एटॉमिक समुराई का सामना सैतामा से होता है तो तुम्हें क्या लगता है कि वह सैतामा के सामने कितने सेकंड टिक पाएगा? आज एटॉमिक समुराई सैतामा की असली ताकत को परखने के लिए उसे बताता है कि उसके पास बहुत सारा खाना बनाने का सामान है और सैतामा को अपने पास बुलाता है। लेकिन जब सैतामा तय समय पर पहुंचता है तो वहाँ कोई मांस या खाना नहीं होता। कहने का मतलब ये था कि एटॉमिक समुराई ने उसे धोखा दिया। बिना कुछ सोचे वह सीधे अपनी तलवार से सैतामा पर हमला करता है। सैतामा अपनी 2 उंगलियों से तलवार को पकड़ लेता है और तलवार का ब्लेड आसानी से टूट जाता है। धोखा समझकर सैतामा को यह सब बहुत उबाऊ लगता है। तभी एटॉमिक समुराई अचानक तेजी से आगे बढ़ता है और सैतामा पर जोरदार वार करता है। उसकी तलवार की गति बहुत तेज होती है लेकिन उसके हर वार को सैतामा आराम से चकमा दे देता है। दोनों के बीच काफी देर तक यही चलता रहता है लेकिन एटॉमिक समुराई एक भी वार सैतामा पर नहीं कर पाता। फिर एटॉमिक समुराई एक बार फिर पूरी ताकत से झपटा है। वह अपना एटॉमिक स्लैश तक इस्तेमाल करता है फिर भी सैतामा पर कोई असर नहीं होता। ये होता है जब एटॉमिक समुराई देखता है कि सैतामा उसके सबसे ताकतवर हमले को भी आसानी से बचा लेता है तो वह उसे हल्के में लेना बंद कर देता है। अब उसे समझ आ जाता है कि सामने खड़ा यह गंजा आदमी कोई साधारण इंसान नहीं है। सैतामा कहता है कि उसे घर जाकर खाना बनाना है और वह जाने लगता है। अगले ही पल उसका शरीर आंखों से ओझल हो जाता है। चारों तरफ से अनगिनत तलवार के वार होते हैं लेकिन सैतामा पर उनका कोई असर नहीं पड़ता, जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। एटॉमिक समुराई अपनी पूरी ताकत इकट्ठी करता है और आखिरी वार की तैयारी करता है। कम्बा, मेरी तलवार फिर से टूट गई। टूटी हुई तलवार को देखकर उसे समझ आ जाता है कि सैतामा अब तक कभी भी गंभीर नहीं हुआ था। सैतामा सच में यहाँ समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए वह फिर से अपने अपार्टमेंट की ओर जाने लगा। लेकिन एटॉमिक समुराई के चेहरे के भाव देखकर लगता है कि वह अभी हार मानने वाला नहीं। अब तुम बताओ, अगर सैतामा सच में गंभीर हो जाए तो क्या वह एटॉमिक समुराई को एक ही पंच में हरा सकता है?